निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सुरक्षा और सुशासन के साथ जन जन की सेवा में रत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया। साथ ही साथ सभी की समस्याएं सुनी और सभी संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। आपने ये बात तो सुनी होगी कि अगर कुछ करने का सच्चा जुनून हो तो उस काम को पूरा करने में पूरी कायनात आपका साथ देती है। ये बात तब सच हुई जब आगरा के रहने वाले अनय गोयल ने एवरेस्ट बेस कैंप फतेह किया। आपको बता दें कि अनय दादून स्कूल देहरादून में पढ़ते हैं। अनय गोयल ने 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। ये उपलब्धि 29 मई को हासिल की, जो पहले सफल एवरेस्ट अभियान की वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। आपको बता दें कि अनय 15 सदस्यीय दून स्कूल की टीम का हिस्सा थे, जिसमें 13 छात्र और 2 मास्टर्स शामिल थे। टीम ने 21 मई को भारत से इस चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत की थी और 4 जून को वापस लौटी। इस अभियान पर बता दें मार्गदर्शन मनु मेहरोत्रा और दीपांकर सिरोही द्वारा किया गया, जिनके नेतृत्व में टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अन्य और टीम और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम ने उपलब्धि, रोमांच और शारीरिक फिटनेस के महत्व को रेखांकित करती है, जो दून स्कूल को शैक्षिक दर्शन का अभिन्न अंग है। ये यात्रा केवल एक भौगोलिक स्थल पर पहुंचने के बारे में नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत सीमाओं को पार करने और सहयोगात्मक रूप से चुनौतियों को पार करने के बारे में थी। एवरेस्ट बेस कैंप तक टीम की सफल चढ़ाई उनके साथियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है और ये दर्शाती है कि जब युवा छात्रों को अपने जुनून और सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो वह असाधारण क्षमता दिखा सकते हैं और वो असंभव को संभव कर सकते हैं। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में सांसद राहुल गांधी का जन्मदिवस इंदिरा गांधी की प्रतिमा के समक्ष केक काटकर मनाया गया। राहुल गांधी के जन्म के अवसर पर भीषण गर्मी में आम जनमानस को बता दें शरबत भी पिलाई गई और वहीं आपको बता दें कि नेतागणों ने एक सुर से राहुल गांधी की दीर्घायु होने की कामना की। महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि सांसद राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तरह दूरदर्शी सोच वाले हैं और वो अन्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। उनके नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारी हुजूम के साथ पैदल यात्रा की गई, जो कि ऐतिहासिक यात्रा साबित हुई है। ऐसे नेता के जन्मदिवस के अवसर पर कांग्रेस जन शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु की कामना करती है। तो कांग्रेस में सर्वश्री दिलीप कुमार निषाद, तो वहीं आपको बता दें कि ब्रज नारायण शर्मा और साथ ही साथ जया नारायण शुक्ला, नवीन सिन्हा, देवेंद्र निषाद धनुष और साथ ही साथ आलोक शुक्ला, तेज नारायण श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, ज्ञान पांडे, सोनिया शुक्ला, जितेंद्र विश्वकर्मा, प्रेमलता चतुर्वेदी, राकेश मौर्य, प्रमोद निषाद और साथ ही साथ ध्रुव चंद्र पासवान, प्रभात चतुर्वेदी, धर्मेंद्र सिंह, आशीष सिंह, राजू सिंह, मधु बनर्जी, गीता अग्रवाल और साथ ही साथ राजीव पांडे, आदय अंश गांधी, तो वहीं कालंजिया त्रिपाठी, अभिजीत पाठक, विश्वदत्त मिश्रा और मनीष तिवारी, आसमान पाठक, तो वहीं प्रतीक चतुर्वेदी, धीरेन्द्र मिश्रा और आशीष प्रताप सिंह यहां पर मौजूद रहे। आज जननायक, युवा हृदय सम्राट, हम सबके प्रिय, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है। इस उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लोगों के बीच में शरबत बांट करके मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं और उनके जन्मदिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करके मोहब्बत का पैगाम दिया और जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। हम सब दुआ करते हैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर कि वह देश का नेतृत्व अपने हाथों में लें। जनता उनको नेतृत्व देने को तैयार है
और राहुल गांधी जी हजारों साल जिए और उस देश की तरक्की में अपना हम योगदान करें। आज हम सभी कांग्रेस जन राहुल गांधी जी के बढ़िया स्वास्थ्य की, उनके सुंदर भविष्य की और इस देश के सुंदर भविष्य के जो है शुभकामना कर रहे हैं। चले खबरों में आगे बढ़ती हैं। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी में नहाने गए 3 युवक डूबने लगे और पास में जानवर चरा रहे स्थानीय लोगों ने युवक को डूबते हुए देखा तो नदी में कूदकर एक युवक को पानी से बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 युवक नदी में डूब गए। सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने नाजुक हालत में युवक को भेजा तो वहीं आपको बता दें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं एक कांस्टेबल व स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों की तलाश की गई। परिजन मौके पर पहुंचे और कोहराम मच गया। तो आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के मधापुर राप्ती नदी में लक्ष्मणपुर और गंगापुर निवासी संगमलाल पुत्र महादेव, मनोहर पुत्र लोधे पासी तो वही संदीप पुत्र सुग्रीव सभी की उम्र लगभग 22 से 25 साल की बताई जा रही है। नहाने के लिए राप्ती नदी गए थे और तीनों युवक नहाते वक्त नदी में डूबने लगे। पास में जानवर चरा रहे चरवाहों ने डूबते हुए को देखा और साथ ही साथ उन्होंने नदी में कूदकर संदीप को बाहर निकाल लिया और इलाज के लिए सीएचसी मल्हीपुर भेज दिया, जहां पर गंभीर हालत में डॉक्टर्स ने संदीप को बहराइच रेफर कर दिया तो वहीं 2 युवक संगमलाल और मनोहर नदी में डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और एक कांस्टेबल की मदद से दोनों युवकों की खोजबीन शुरू की। काफी प्रयास के बाद दोनों के शवों को खोज लिया गया तो पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए राहगीर और मुसाफिर तरस रहे हैं, जिसमें गोंडा नगर पालिका परिषद की पोल खुल गई है तो वहीं इसे लेकर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी खामोश है। बता दें कि गोंडा शहर बस स्टॉप पर लगा नल कई दिनों से खराब पड़ा है और वहीं दूसरी तरफ फखरुद्दीन अली अहमद इंटर कॉलेज गेट के बगल में शुद्ध पेयजल पियाऊ की मशीन भी खराब है। साथ ही जिला महिला चिकित्सालय के सामने शुद्ध पेयजल की मशीन खराब है। दोनों मशीन गोंडा नगर पालिका परिषद के द्वारा लगाई गई थी और ऐसे में लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जबकि पूरे जनपद में भीषण गर्मी की मार आम लोगों पर पड़ रही है और आज 44 डिग्री से ऊपर ये तापमान जा सकता है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर जिले के महमूदाबाद तहसील परिसर में वकीलों ने जमकर हंगामा काटा। एसडीएम शिखा शुक्ला के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए तो वहीं जो कई घंटों तक चला तो वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस वकीलों को शांत कराया और इस दौरान आपको बता दें कि आरोप लगाया कि एसडीएम न्यायालय में बैठकर पक्षपात कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ती है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर जिले के महमूदाबाद तहसील परिसर में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। एसडीएम शिखा शुक्ला ने काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए वकीलों से हंगामा शुरू किया और जो कई घंटों तक चला। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो वकीलों को शांत कराया गया। इस दौरान वकीलों का आरोप ये था कि एसडीएम न्यायालय में बैठकर पक्षपात कर रही है। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर जिले के नगर कोतवाली के रंजीतपुर चिलबिला में संदिग्ध हालत में कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
वहीं मृतक युवक को लेकर बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले घर से गायब हुआ था। शव मिलने पर पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं हत्या सुसाइड की गुत्थी सुलझाने में अब पुलिस पूरी तरीके से जुट चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में बुधवार को भारत विकास परिषद के तत्वाधानों में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की स्थापना के लिए धूमधाम से भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए आरएसएस के विभाग संचालक डॉक्टर AK सिंह। आपको बता दें कि पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। बता दें कि सामाजिक संस्थान भारत विकास परिषद द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगातार शहर के तिकोनिया पार्क में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे थे और जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल द्वारा तिकोनिया पार्क में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की स्थापना की गई। तो वहीं आवंटन के बाबत स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद आज बुधवार को भारत विकास परिषद द्वारा धूमधाम से भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आरएसएस के विभाग संचालक डॉक्टर AK सिंह, विशिष्ट अतिथि के तौर पे आरएसएस के डॉक्टर रमाशंकर मिश्र, तो वहीं पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, डॉक्टर रमेश ओझा, डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता, कई संगठन कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर AK सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र चेतना के प्राण हैं और ऐसे में इस महापुरुष की प्रतिमा स्थापना और उनके विचारों को जनता पूरी तरीके से स्वीकार करती है और ये जानना समाज के लिए अति आवश्यक है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने भी कहा कि आज मैं आपको बड़े ही गौरवान्वित जिस तरीके से महसूस कर पा रहा हूं और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की जल्द स्थापना होगी। अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज इस शुभ दिन और शुभ घड़ी में आज इस तिकोनिया पार्क के दक्षिण उत्तर पूरब कोने पर अपने देश का नाम रोशन करने वाले ऐसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित किए जाने के संबंध में भारत विकास परिषद सुल्तानपुर द्वारा आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम कराया गया है। इस पार्क में पिछले 5 वर्ष पहले इसका बीजारोपण हुआ था कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को यहाँ पे प्रतिस्थापना करनी है। उसको लेकर के भारत विकास परिषद के लोग सतत लगे रहे और आज वो दिन आ गया जबकि भूमि पूजन हो गया है और 4 दिन बाद से इस पे कार्य शुरू हो जाना है। अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज इस शुभ दिन और शुभ घड़ी में चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ पहले इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती का आग्रह किया गया और जिसके बाद उसे मिलने के लिए लगातार इंस्टाग्राम पर मैसेजेस किया गए। आपको बता दें कि बच्ची के आने के बाद युवक के द्वारा नाबालिग बच्ची को होटल में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया, जिससे आहत होकर बच्ची ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि नाबालिग बच्ची के इंस्टाग्राम के अकाउंट को एक युवक फॉलो कर रहा था। इसके बाद उसने बच्ची को कई बार मैसेज भेजे, जिन मैसेज में वो बच्ची से मिलने का आग्रह करता हुआ नजर आ रहा है और जब ऐसे बता दें कि ऐसे में बच्ची उसके आग्रह पर उसके साथ एक होटल में चली गई, जहां जाकर युवक ने बच्ची के साथ घिनौना काम किया। बच्ची इस बात से काफ़ी आहत हुई, जिसके बाद उसने घर आकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने बॉडी का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
ये उमेश पार्क मोदीनगर में पड़ता है, वहाँ के निवासी एक व्यक्ति हैं। इनकी 13 वर्षीय पुत्री थी। इन्होंने कल थाना मोदीनगर पर सूचना दी थी कि 17 जून को एक लड़का है जो कि 23 वर्षीय है, उसने उसका इंस्टाग्राम से संपर्क किया था। इंस्टाग्राम से ये दोनों संपर्क में थे, इनकी लड़की और लड़का, और उसने मैसेज करके बुलाया और उसको अज्ञात स्थान पर ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना पे तत्काल जो है थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा समस्त वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। छात्रा का मेडिकल कराया गया, उसमें पुष्टि हुई थी क्या? मेडिकल अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मेडिकल का अवलोकन करके उसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये जहाँ पर 13 वर्षीय नाबालिग ने होटल में उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो इंस्टाग्राम पर आरोपी से जान पहचान पड़ी थी। उसके बाद वो युवक इस लड़की को मैसेज किया करता था, तमाम चैट्स किया जाता था। बता दें कि इस चैट के माध्यम से वो उसे बार बार मिलने के लिए कहता था और उसके बाद उसको होटल पर बुलाया करता था और लगातार वो इस मैसेजेस को इग्नोर भी करती थी। लेकिन उसके बाद 13 वर्षीय नाबालिग से होटल में दुष्कर्म का जब मामला सामने आया तो उसके पीछे की गुत्थी भी काफ़ी हद तक सुलझी कि जिस तरीके से वो मैसेजेस के जरिए उससे बातचीत करने की कोशिश करता था, इंस्टाग्राम से जान पहचान बढ़ी और उसके बाद वो दोस्ती में तब्दील हो गई और उसके बाद वो रिलेशनशिप में आ गए। और उसके बाद आपको बता दें कि वो मैसेजेस के जरिए उसको बार बार मिलने के लिए आग्रह करता रहा और उसके बाद उसके कहने पर 13 वर्षीय नाबालिग उसके साथ मिलने के लिए होटल पर पहुंची, जहां पर उस युवक द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया, रेप किया गया। जिसके बाद से आपको बता दें वो इस पूरी घटना से, उस पूरे प्रकरण से आहत हुई और घर आकर उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और इस पूरे प्रकरण में ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि इंस्टाग्राम से किस तरीके से दोस्ती बढ़ी और उसके बाद लगातार वो युवक नाबालिग को मिलने के लिए बुलाता रहा और उसके बाद 13 वर्षीय नाबालिग होटल में उससे मिलने भी पहुंची, जहां पर उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद वो उस पूरे प्रकरण से आहत हो गई और उसके बाद उसने घर में आकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। तो 13 वर्षीय नाबालिग से होटल में दुष्कर्म की ये बड़ी घटना गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे प्रकरण से मोदीनगर थाने में भी लगातार पुलिस लगातार तब्दील कर रही है और जांच पड़ताल चल रही है कि आखिरकार वो युवक कौन था और किस तरीके से उसने ये जाल फैलाया और उसके बाद इस रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। तो वहीं 13 वर्षीय नाबालिग से होटल में दुष्कर्म की ये बड़ी घटना सामने आई है, जो कि गाजियाबाद से है। और इस पूरे प्रकरण में आपको बता दें कि जो 13 वर्षीय नाबालिग थी वो आहत हुई और उसके बाद उसने घर में आकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 13 वर्षीय नाबालिग से होटल में दुष्कर्म का मामला सामने आया, आखिरकार ये पूरा खेल किस तरीके से रचा गया और 13 वर्षीय नाबालिग को होटल में बुलाने का जो सिलसिला था वो कब से चला जा रहा था, क्योंकि कहा जा रहा है उस लड़की को मैसेजेस के जरिए बार बार मिलने के लिए वो युवक कहता था। देखिए, मोदीनगर का ये परिवार मोदीनगर के एक कॉलोनी में रहता है और यहाँ पर इस परिवार के 13 वर्षीय बच्चे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर करके एक युवक ने इस तरीके से उसको कन्वेंस कर लिया कि वो लड़की खुद जाके उसके बाद होटल में चली गई और होटल में जाकर उस 30 वर्षीय युवक ने उसके साथ में घिनौना कार्य किया। कुल मिलाकर जब बच्ची इससे पूरी तरीके से आहत हो गई, बच्ची ने घर में किसी को नहीं बताया, चुपके से घर पे आई और जब घर वाले सो गए तो उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। काफी चौंकाने वाली बात है, हालांकि क्योंकि महज 13 वर्षीय बच्ची अगर अपने घर में स्वागत जानकारी देती तो आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सर्विलांस और सोशल मीडिया और तमाम अकाउंट खंगाले, तब जाकर पता चला कि बच्ची
किसी युवक के कस्मे थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बस्ती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वो इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। अब ऐसा इंसाफ क्या मिले, क्योंकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इसके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये कानूनी प्रक्रिया है। अभी उसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, फिर उसे जेल भेजा जाएगा। जेल के बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा और तो कोर्ट के कई बार चक्कर काटने के बाद ही कहीं न्याय की बात कही जा सकती है। जबकि परिवार काफी गुस्से में भी है, वहाँ की महिलाएं काफी परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है, और जो पुरुष है वो काफी गुस्से में है। उनका कहना है कि तत्परता दिखाते हुए अभी हमें न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने गिरफ्तारी की है, एक गिरफ्तारी हुई है, उस युवक की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम है वो काफी परेशान कर देने वाला है, क्योंकि महज 13 वर्ष की बच्ची ने आत्महत्या की है, उससे पहले उसके साथ में घिनौना कार्य हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद के एक होटल में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इंस्टाग्राम से ये पूरा मामला लिंक होता हुआ नजर आया, जहां पर इंस्टाग्राम के जरिए ये जान पहचान बढ़ी और आरोपी से इंस्टाग्राम पर नाबालिग की जान पहचान बढ़ी और उसके बाद उसने उसको होटल पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की बड़ी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हाल फिलहाल उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया पर पुलिस का पूरा ध्यान है और पूरी तरीके से परिजनों को न्याय मिले, इसके लिए पुलिस जाँच कर रही है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।